अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैंडिडेट्स आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो असिस्टेंट ग्रेड 16 की सीट्स पंजाब पुलिस के अंदर अनाउंस की गई थी, जिनके अब एग्जाम्स कंडक्ट होने, टेस्ट होने आगे, रिटन टेस्ट। तो वो रिटन टेस्ट का क्राइटेरिया आपका बेसिकली क्या होगा, तैयारी आप कैसे कर सकते हो, और रिटन टेस्ट के बाद के मराहल आपके क्या होंगे। जैसे हम सबको मालूम है, पिछले दिनों असिस्टेंट बीपीएस 16 की सीट्स को अनाउंस किया गया था। आप सबने अप्लाई भी किया, भरपूर तरीके से अप्लाई किया, मेरे साथ कॉन्टैक्ट में भी रहे हैं और अभी भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो उस टाइम से अप्लाई करने से लेकर अब आपके टेस्ट के मराहिल आगे शुरू होंगे। आहिस्ता-आहिस्ता करके आप सब लोगों को रोल नंबर स्लिप्स रोल आउट होना शुरू हो जाएँगी। एक ही बारी में पीपीएससी ये वाले स्लिप्स रोल आउट करेगा। तो रेस्ट एश्योर्ड इंशाल्लाह आपके इम्तिहान बहुत जल्दी कंडक्ट होंगे। इसी के साथ आपको मालूम है, पिछले दिनों बीपीएस 16 की असिस्टेंट की सीट्स को अनाउंस किया गया था और अब अगला मराहिल उनका इम्तिहान का होगा, जो रिटन टेस्ट होगा। अब चूँकि डेडलाइन क्रॉस हो चुके हैं, तब हम इम्तिहानों का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी के साथ पीपीएससी इन इम्तिहानों को कंडक्ट करेगा आपके लिए पंजाब पुलिस के बिहाफ पर। एंड एज वी ऑल नो, पीपीएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप किसी सवाल को गलत हल करेंगे तो उसके नंबर आपके टोटल नंबर में से काट लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 50 सवालों में से एक सवाल गलत हल किया तो आपको ये नहीं होगा कि 49 नंबर मिलेंगे। आपको 49 नंबर तो मिलेंगे क्योंकि आपने एक सवाल तो हल नहीं किया सही से। लेकिन वो जो एक सवाल नहीं हल किया उसके नंबर काट कर भी आपके 49 में से भी एडिशनल नंबर काट लिए जाएंगे। तो इट्स अ वेरी कंपेटिटिव एग्जाम। एक एक नंबर कैच होता है, इवन पॉइंट्स कैच होता है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो अगर आपने अपनी तैयारी को एकदम मुकम्मल करना है, 100% कंप्लीट करना है अपनी तैयारी को, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके मेरे से मुकम्मल नोट्स एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम 100% कंप्लीट और मुकम्मल कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। तो आप मेरे ग्रुप चैट का भी हिस्सा बन सकते हैं। ग्रुप चैट का हिस्सा बनने के बाद आपको एक्सेस मिल जाती है हमारे नोट्स की, और साथ ही साथ एडिशनली जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी होती रहती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी मॉडल पेपर हम सॉल्व करते हैं या कोई पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं, तो उसको भी हम आपको उसके पेपर का हिस्सा बना देते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपके इम्तिहानों का साइकिल आगे इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो इम्तिहान कैसे होते हैं आपके? आपका इम्तिहान कुछ नहीं होगा कि आपका एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, इस एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट के अंदर बेसिकली आपके 100 नंबर का टेस्ट होगा, यानी कि 100 एमसीक्यूज होंगे आपके, और 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, विच इज 1 आवर 30 मिनट्स। प्लेंटी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू सॉल्व योर एमसीक्यूज। इतना डिफिकल्ट यानी कि टाइम फ्रेम आपके पास टू वर्क विद इज वेरी गुड। तो टाइम का इतना इशू नहीं होता। जहां पर इशू होता है वो आपकी मेमोरी है, कि आपने वहां पर नर्वस नहीं होना और अपने सवालों को हल करना है। अब सवाल आपकी कौन सी नौयत के आते हैं? आपका सिलेबस है वो पीपीएससी आपके साथ शेयर भी करता है। मैं उसी सिलेबस को आपके लिए आगे इलेबोरेट कर देता हूँ। सबसे पहले आगाज में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज को, जीके, जिसको जनरल नॉलेज का सेक्शन कहते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर बेसिकली देखा जाता है कि इस कैंडिडेट के पास कितना नॉलेज है दुनिया के इवेंट्स से मुतल्लिक, जिसके अंदर आपके पास करंट अफेयर्स और डोमेस्टिक अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स आ जाते हैं, और साथ ही साथ दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड इंक्लूडिंग उसके अंदर आपकी ईडीएस, एवरीडे साइंस भी आ जाती है। नाउ आपके जो करंट अफेयर्स और डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, ये ऐसा नहीं कि कल क्या हुआ आज क्या हुआ, इस तरह के आपके करंट अफेयर्स नहीं होंगे ना। ये करंट अफेयर होगा कि आप बताइए पाकिस्तान के इस जिले के अंदर, इस इलाके के अंदर कल क्या हुआ था। इस तरह के आपके करंट अफेयर नहीं होंगे। योर करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी के पिछले साल या पिछले से पिछले साल, यानी कि 2024 2023 के अंदर कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इंडेक्स आ जाता है कि 2024 के इंडेक्स के अंदर बेसिकली पाकिस्तान कौन से इंडेक्स में इस वक्त कहाँ पे फॉल कर रहा है। और इसी के साथ 2024 का एक और बहुत बड़ा हाईलाइट था अरशद नदीम का गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के अंदर। तो वंस अगेन वो आपके करंट अफेयर्स के अंदर आ जाएगा इस साल के। तो यानी कि इस तरह के आपके सवाल जीके के आते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर आपके पास कैपिटल्स आते हैं, आपके करेंसीज आती हैं, लैंग्वेजेस आती हैं। तो इट्स नॉट टू डिफिकल्ट एट ऑल। वेरी रिकरिंग क्वेश्चन, जो एक बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, वो सोमालिया का कैपिटल होता है। मोगाडिशु इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया। मूविंग ऑन, आपके पास ईडीएस आती है, विच इज एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस के अंदर बेसिकली बहुत बेसिक लेवल पे सवाल किए जाते हैं। हाल पता है, एवरीडे साइंस की तैयारी के लिए मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि नोट से तैयारी करिए एवरीडे साइंस की, क्योंकि एवरीडे साइंस के अंदर ऐसा नहीं है कि सवाल आसान होते हैं। हाँ, अगर कोई साइंस के बैकग्राउंड से तो उनके लिए तो सवाल बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है, अगर आपकी साइंस की ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है, आपने इंटरमीडिएट में साइंस आखिरी दफ़ा पढ़ी थी या फिर आपने मैट्रिक में आखिरी दफ़ा पढ़ी थी, तो इट कैन बी एन इशू फॉर यू। तो इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए आपको ईडीएस के नोट से तैयारी करनी चाहिए। अलबत्ता ईडीएस इज नॉट टू डिफिकल्ट। आपकी ईडीएस के ऊपर एक दफ़ा ग्रिप अच्छी होगी तो यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई थी, तो इट्स नेवर रियली एग्जैक्टली एन इशू। तो ईडीएस आपका यहाँ पे कवर हो गया। मूविंग ऑन, आपके पास जीके के अंदर ही आपका फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, जो अब ह्यूमन राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 8, आई बिलीव, चेक कर लीजिएगा इसको जाके। आर्टिकल नंबर 8 से लेकर आगे आपके सारे राइट्स हैं। राइट्स बेसिकली क्या होते हैं? आपके हकूक, जो आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका आईना, वो आपको बताता है।
अब यहाँ पर जो आपके हकूक हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम जो पिछले दिनों पास की गई असेंबली की तरफ से, उस तरमीम के अंदर आपका एक बुनियादी हकूक बना दिया गया है, एक साफ माहौल। एक साफ माहौल विच इज़ अ क्लीन एनवायरनमेंट इज़ नाउ ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पाकिस्तानी। और अगर कोई भी आपके इस राइट की इन्फ्रिंजमेंट करेगा तो आप उसको कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट एज वेल, एज स्मोक के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं इस कंट्री के अंदर। तो इट्स अ वेरी गुड इशू, इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट। और इसी के साथ जो आपके जैसे मैंने भी आपके साथ माहौलियात, एक साफ माहौल का हकूक आपके साथ डिस्कस किया, इसी तरह आपका हकूक है एजुकेशन का हकूक है आपका हकूक है फेयर ट्रायल का। फेयर ट्रायल क्या है कि आपका जो पुलिस स्टेशन है, अब मैं यहाँ पर पेपर वर्क की बात करूँ, पुलिस स्टेशन के अंदर आपके जो भी अमला है वो आपको, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो आपको फेयर ट्रायल प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये आपका एक बुनियादी हकूक है और हमें इन सब हकूकों के बारे में पता होना चाहिए। एजुकेशन का राइट है, फ्रीडम का राइट है। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर योर राइट, तो आपके फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद आपका जियोग्राफी है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की ज्योग्राफी के अंदर बेसिकली आपकी रिवर्स आ जाती है पाकिस्तान की, आपके दुआब आ जाते हैं, आपके डैम्स आ जाते हैं, डेजर्ट्स आ जाते हैं। पाकिस्तान में कितने डेजर्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, सारे डेजर्ट्स का आपको पता होगा, लेकिन आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ कि स्कर्दू विच इज़ अ वेरी वेल नोन प्लेस फॉर माउंटेन्स एज वेल, जो गए होंगे उनको पता होगा। स्कर्दू के अंदर भी एक डेजर्ट है, आपने उसको जरूर जाके पढ़ना है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, मैं वहाँ पे खुद भी गया हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एज वेल। तो आपके पास डेजर्ट्स आ गए, आपके पाकिस्तान के हाईवेज, रोड्स, माउंटेन्स, सिटीज़, और पाकिस्तान कितने एरियाज में डिवाइडेड है। तो इट्स आपके पास ज्योग्राफी का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। वंस अगेन नोट्स मेरे अवेलेबल हैं, आप हमारे नोट्स से तैयारी कर सकते हैं। आप वैसे किसी पीपीएससी की भी किताब से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो नोट्स हैं, द स्पेशल थिंग अबाउट आवर नोट्स इज कि हम पास्ट पेपर से उन नोट्स को असेंबल करते हैं। तो इट्स वेरी आपके पास राइट देयर पिन पॉइंट आपको पता होगा कि आप जो यहाँ से तैयारी कर रहे हैं वो पास्ट पेपर से आप तैयारी कर रहे हैं। मूविंग ऑन, आपके पास आगे जाकर जो आपके सवाल आते हैं, वो आपके सवाल आते हैं बेसिक अरिथमेटिक के भी। बेसिक अरिथमेटिक या वर्बल का सेक्शन जिसको कहते हैं, लॉजिक का सेक्शन, इट्स अ वेरी इजी सेक्शन। इसके अंदर ये होता है कि अगर कोई गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो वो आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। एज वी ऑल नो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 60 किलोमीटर एक घंटे के अंदर, तो 60 मिनट्स में 60 किलोमीटर, तो 30 मिनट्स के अंदर यू विल बी कवरिंग 30 किलोमीटर्स। तो बेसिकली इस तरह के सवाल आते हैं अरिथमेटिक के। मैंने काफ़ी आसान सवाल आपको बताया, थोड़ा डिफिकल्ट भी आ सकता है। डायरेक्शन सेंस के होते हैं, एनालॉजी के होते हैं, तो इस तरह के आपके सवाल आते हैं बेसिकली। तो ये आपके पास अरिथमेटिक के सवाल। मूविंग ऑन, वी हैव इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपके पास बेसिकली कुछ चंद टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको याद भी करना होता है, कुछ आपको फिंगर टिप्स पर उनके कॉन्सेप्ट्स पे आपको आने चाहिए। नंबर 1 इज जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है और अगर आप बुक रीडिंग के अंदर अच्छे खासे इन्वॉल्व हैं और इंडल्ज्ड हैं, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स विल नेवर बी एग्जैक्टली एन इशू, क्योंकि जो बुक रीडिंग करता है इंग्लिश के अंदर उसको उसकी ग्रिप इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर अच्छी होती है। देन देर इज सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन के अंदर बेसिकली आपके सामने एक सेंटेंस होगा, आपने सेंटेंस के अंदर जो गलतियां उनको ढूंढना है। पंक्चुएशन से मुतल्लिक हो सकती है, ग्रामर से मुतल्लिक हो सकती है, एक्टिव पैसिव भी यहाँ पर आपके पास आ सकता है। उसके बाद वी हैव प्रेपोजिशंस और आपकी पंक्चुएशंस। अब प्रेपोजिशंस और पंक्चुएशंस कुछ यूँ होती है, पंक्चुएशंस के अंदर आपके पास सवाल दिया होगा, उसके अंदर कॉमा कहाँ पर लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ पर लगाना है, तो उस तरह के आपके एमसीक्यूज के ऑप्शन होंगे, आपने उनको सेलेक्ट करना है। मूविंग ऑन, आपके पास जो प्रेपोजिशंस आती है वो कुछ होते हैं, द बुक इज डैश द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो मैंने तो काफी आसान सवाल आपको बताया। बहरहाल इस तरह के आपके प्रेपोजिशन के सवाल आते हैं, ग्रामर से मुताल्लिक सवाल आते हैं आपके। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक सेंटेंस आ जाएगा, ही डिड नॉट हर्ड। अब ही डिड नॉट हर्ड इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि इसके अंदर आप 2 दफा पास्ट टेंस को यूज करें, ही डिड नॉट हेयर होगा। तो बेसिकली वंस अगेन मैंने आपको एक आसान एग्जांपल दिया, लेकिन आसान एग्जांपल देने का मकसद ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो बेसिकली इस तरह के आपके ग्रामर के सवाल भी आ सकते हैं। मूविंग ऑन, वी हैव इडियम्स। इडियम्स के अंदर बेसिकली आपके पास जो भी इंग्लिश के इडियम्स है वो आपको याद करने होंगे। जो वंस अगेन इंग्लिश बुक रीडिंग करता है या मूवीज़ देखता है इंग्लिश की, फॉर एग्जांपल हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं आप, तो यू विल हैव अ गुड ग्रिप ओवर योर इडियम्स एज वेल, क्योंकि इडियम्स का इस्तेमाल मूवीज़ के अंदर बाखूबी तौर पर किया जाता है। तो इफ़ यू वॉच मूवीज़ तो आपके इडियम्स के टॉपिक के ऊपर ग्रिप अच्छी होगी। तो बट देन अगेन इडियम्स आप याद भी कर जाएंगे तो कोई इतना इशू नहीं होगा, तो इडियम्स आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। फाइनली वी हैव कंप्यूटर का सेक्शन। कंप्यूटर के सेक्शन में बेसिकली आपसे सवाल किए जाते हैं बेसिक आईटी के, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर से मुतालिक आपसे सवाल किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट से मुतालिक आपसे सवाल किया जाता है, आईटी एंड लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन इसको कहा जाता है। यहाँ पर आपके पास बेसिकली सॉफ्ट रिकॉर्ड कीपिंग सॉफ्टवेयर जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एक्सेल है, वर्ड है, उसके बाद आपसे मुकम्मल तौर पर एक कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट्स नॉट लाइक कि आपको आपसे कंप्यूटर के बारे में काफ़ी ज़्यादा ही पूछा जाएगा, लेकिन कमांड से मुतालिक पूछा जाएगा, आपसे बेसिकली पूछा जाएगा कंप्यूटर का बेसिकली आपके पास नॉलेज किस हद तक है। तो कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ तक आपका गेज किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। नाउ
ये आपका पूरा इम्तिहान का साइकिल होगा। 100 मार्क्स आपके 90 मिनट के अंदर। आप इस दफ़ा एक दफ़ा इन 90 मिनट्स को पास कर लेंगे। जैसे भी हमने इनको डिस्कस किया, इसी ऑर्डर के अंदर आपके सवाल आएँगे। तो मूविंग ऑन, आपके पास फिर उसके बाद आप वेट करेंगे, आपको डायरेक्टली कॉल आएगी आपके इंटरव्यू की। आप इंटरव्यू जाके देंगे डिपार्टमेंट को। अगर तो डिपार्टमेंट इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता है, और इंटरव्यूज़ के बाद फिर उसके बाद आपका एक फाइनल मेडिकल डिपार्टमेंट कंडक्ट करेगा, जिसके बाद फाइनल मेडिकल के बाद से आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। एंड अल्लाह के हुक्म से फिर आप जॉब को ज्वाइन कर लेंगे एज ग्रेड 16 असिस्टेंट पंजाब पुलिस के अंदर। इट्स अ वेरी गुड सीट, अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा कैंडिडेट्स को रही है कि इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें इफ़ यू आर एलिजिबल, क्योंकि इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ऑफिस वर्क है लेकिन काम पुलिस के अंदर है, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स, और बहुतों के एस्पिरेशंस यहाँ पर मुकम्मल भी हो जाती हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें। हमारी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो, मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके भी मेरे से सवाल पूछ सकता है। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।